ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 828 और 828 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। रेतस्य योगोऽथ ठीक। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अन्याधिष्ठिताधिकरणम। ठीक है। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था। स्वर्ग से अवरोहन जीवों का होता है तो आकाशादि धूमादि व्रीहादि मार्ग से नीचे आता है। तो व्रीहादि भाव को जब जीव प्राप्त होता है तो व्रीहादियों के रूप में उनका जीवों का मुख्य जन्म होता है या व्रीहादियों के साथ केवल संश्लेष मात्र होता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि व्रीहादियों के स्थावर भाव के रूप में उन अनुशयी जीवों का मुख्य जन्म होता है, किंतु उनका निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि व्रीहादियों में उनका केवल संसर्ग मात्र होता है। इस बात को बता दिया। जैसे कि स्वर्ग से वे जीव निकलने के बाद जब अवरोहन उनका होने लगता है तो आकाश आदि भाव को प्राप्त होते हैं, मतलब आकाश स्वरूप बनते नहीं हैं। आकाश आदियों के साथ संसर्ग होता है, तुल्यता होती है। उसी प्रकार व्रीहादि भाव में आते हैं तो व्रीहादियों के साथ उनका केवल संसर्ग होता है। तो उपक्रम में जो बात कही है वही बात फिर उपसंहार में भी कही है, और यदि उपक्रम उपसंहार में वही बात कही है तो जरूर बीच में भी व्रीहादि भाव के प्रसंग में भी वैसा ही मानना पड़ेगा। नहीं तो उपक्रम में अलग उपसंहार में अलग बीच में अलग तो गड़बड़ हो जाएगी। उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। अतः अवरोहन प्रसंग में जो शेष वाक्य है उपसंहार, उसमें भी तद्भाव का अर्थ तत्संसर्ग ही होता है। इस बात को बताने के लिए अब यह सूत्र आ रहा है 26 नंबर का, जिसका उच्चारण हम लोगों ने अभी किया। तो पहले सूत्र का अर्थ वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर किंच वाक्य शेषे संयोगस्य एव तद्भाव शब्दार्थस्य अवगमात् उपक्रमे अपि सह एव अर्थः भवति। सह एव अर्थः भवति पूर्णविराम। अतः मध्ये व्रीहादौ अपि संश्लेष मात्रम एव तद्भावापत्ति इति भावः पूर्णविराम। इदानीं वाक्यशेषे
तद्भाव शब्दार्थम आह, तद्भाव शब्दार्थम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर रेतस्य योगोथ 3:1:26। फिर नीचे पदच्छेद रेतस्य योगः अथ, 2 शब्द है। नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति प्रतीक है अथ, अथ बराबर व्रीहादि भावानंतरम, व्रीहादि भावानंतरम कौंस में लिखिए अनुशयिनाम जीवानाम, अनुशयिनाम जीवानाम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक रेतस्य योगः, रेतस्य योगः प्रतीक है बराबर रेतः सिचा, रेतः सिचा पुरुषेण, पुरुषेण योगः, योगः बराबर संबंध, संबंध कौंस में लिखिए तद्योगः बराबर तद्भावः बराबर तत्संबंधः कौंस बंद। आगे बराबर का चिन्ह देकर आगे अन्न द्वारेण, अन्न द्वारेण तत्कुक्षौ, तत्कुक्षौ प्रवेशः, तत्कुक्षौ प्रवेशः। आगे उद्धरण चिन्ह में यो यो अन्नम वेत्ति, यो यो अन्नम वेत्ति, यो रेतः सिंचति, यो रेतः सिंचति तद्भूयः एव भवति, तद्भूयः एव भवति उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 5:10:6 कौन बन इति श्रूयते, इति श्रूयते पूर्ण विराम। न च अत्र, न च अत्र मुख्यः, मुख्यः रेतसिक भावः संभवति, रेतसिक भावः संभवति अर्धविराम। प्राप्त यौवनस्य एव, प्राप्त यौवनस्य एव रेतसिक भावात्, रेतसिक भावात् पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् अवश्यम, अवश्यम पुरुष संबंध मात्रम एव, पुरुष संबंध मात्रम एव रेतसिक भावः, रेतसिक भावः अभ्युपेयते यथा, अभ्युपेयते यथा तथा
तथा आकाशादौ अपि, आकाशादौ अपि संसर्ग मात्रस्य एव, संसर्ग मात्रस्य एव अभ्युपगतत्वेन, अभ्युपगतत्वेन मध्ये, मध्ये व्रीह्यादौ अपि, व्रीह्यादौ अपि संश्लेष मात्रम एव, संश्लेष मात्रम एव तद्भावापत्ति इति भावः, तद्भावापत्ति इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं तो शुच, हाँ, किंच वाक्य शेषे, उस वो जो अवरोहन प्रकरण है उसमें जो अंतिम वाक्य आया है वाक्य शेष में भी क्या संयोगस्य एव तद्भाव शब्दार्थस्य अवगमात्, तद्भाव वाक्य शेष में भी बताया है, रेतसिक भाव बताया है, किंतु तद्भाव का अर्थ वहां पर भी संयोग ही करना पड़ता है। कैसे क्या तब बता रहे हैं। तो वाक्य शेषे संयोगस्य एव तद्भाव शब्दार्थस्य, तद्भाव शब्द का अर्थ संयोग ही है ऐसा जाना जाता है अवगमात्। इसलिए उपक्रम अपि, यदि उपसंहार में ऐसा है तो उपक्रम में भी सएव अर्थ भवति, संश्लेष मात्र अर्थ ही लेना पड़ता है। इसलिए मध्य भी, अतः मध्य व्रीह्यादौ अपि, तो उपक्रम आकाशादि, उपसंहार रेतसिक भाव, अतः बीच में भी व्रीह्यादि के प्रसंग में व्रीह्यादि के रूप में अनुशयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं मान सकते, संश्लेष मात्र ही लेना पड़ता है, क्योंकि उपक्रम में भी वही है, उपसंहार में भी वही है, संबंध मात्र अर्थ है तद्भाव शब्द का वही। अतः मध्ये व्रीह्यादौ अपि संश्लेष मात्रम एव तद्भावापत्ति, तद्भाव की आपत्ति, तद्भाव की प्राप्ति मतलब संश्लेष मात्र इति भाव, ऐसा अर्थ करना पड़ता है। अब इदानीं वाक्य शेषे तद्भाव शब्दार्थम, तो वाक्य शेष में भी तद्भाव शब्द का अर्थ तत्संयोग ही है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया रेतसिक योगोऽथ, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अथ, अथ शब्द का अर्थ कर दिया व्रीह्यादि भावानंतरम, क्योंकि उस अवरोहन प्रकरण में व्रीह्यादि भाव की प्राप्ति होने के बाद आगे क्या बताया है, तो आगे बताने के लिए अथ शब्द से आरंभ किया। अथ मतलब व्रीह्यादि भाव की प्राप्ति होने के बाद में क्या अनुशयी नाम जीवाना, जो स्वर्ग से कुछ कर्मों को लेकर आए हुए जीव है उनका क्या जी रेतसिक योग भवति इत्यर्थ। रेतसिक योग होता है, योग मतलब संबंध, और रेतसिक का अर्थ होता है रेत का सिंचन करने वाला पुरुष, उसके साथ केवल योग होता है, संबंध होता है, किनका, अनुशयी जीवों का। कब, व्रीहि भाव के अनंतर, क्योंकि व्रीहि भाव में प्राप्त हुई अर्थात व्रीहि योग के साथ संश्लेष हुआ था, तब उन भात चावल अन्न को पुरुष ने खाया तो वो अन्न पेट में गया, तो उसके साथ साथ उस अन्न से संबंधित जो अनुशयी जीव वो भी उसके साथ चले गए। तो उस पुरुष के साथ, कौन पुरुष, जो कि रेत का सिंचन करने वाला है, उसके साथ उनका संश्लेष हुआ, उन अनुशयी जीवों का। अब यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि वो अनुशयी जीवों को रेत सिंचन भाव प्राप्त हुआ मतलब रेत सिंचन करने वाला का स्वरूप ही इसको प्राप्त हुआ इन जीवों को, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि रेत का सिंचन करने वाला तो पहले, बहुत पहले ही जन्म को हुआ है उसका, कोई व्यक्ति का, पुरुष का, फिर वो बड़ा यवन में आकर, तारुण्य में आकर रेत सिंचन करता है। अतः वो जो अनुशयी जीव है उनके लिए रेत सिंचन का भाव प्राप्त, सिंचन वाला करने वाला जो है उसका भाव प्राप्त होना मतलब उनके साथ संश्लेष होना, ऐसा अर्थ है।
तो संश्लेष अर्थ उपसंहार में भी है, उपक्रम में भी है, अतः बीच में व्रियादि काल में भी संश्लेष ही अर्थ है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो पंक्ति देखिए, तो अनुशयिनाम जीवानाम रित से रेत सिग योग, इसका स्पष्टीकरण कर रहे। रेत सिंचा तृतीया पुरुषेण, रेत का सिंचन करने वाले पुरुष के द्वारा, पुरुष के साथ योग, योग नाम संबंध, उसी को कहेंगे तदयोग, तद्भाव, तत्संबंध। तो कैसा संबंध हो जाता है लेकिन उन अनुशयी जीवों का इस पुरुष के साथ? तो अन्न द्वारे न, क्योंकि व्रियादि अन्न के साथ संश्लिष्ट थे कौन? अनुशयी जीव, और उस अन्न को इन्होंने खाया, रेत सिंचन करने वाले पुरुष ने खाया तो उसके पेट में चला गया। तो वही करे, अन्न द्वारे न तत्कुक्षौ, उसके पेट में प्रवेश हो गया इन अनुशयी जीवों का। और यह श्रुति बता रही है। क्या श्रुति है? यो यो अन्नम वेत्ति, जो जो अन्न को खाता है, यह रेत सिंचित, और जो रेत का सिंचन करता है, तद्भूय एव भवति, यहाँ पर आया तद्भूय एव, मतलब तद्भाव की प्राप्ति उन अनुशयी जीवों को होती है। किंतु तद्भाव की प्राप्ति मतलब वो रेत सिंचन वाला ही वो बनते हैं, ऐसा अर्थ तो कर नहीं सकते। अर्थ करना पड़ता है तद्भाव, तद्भूय मतलब तत्संश्लेष, यह अर्थ वही कह रहे हैं। इति श्रूयते न च अत्र, वही कह रहे न कार्य बाद में च अत्र मुख्य रेत सिग भाव न संभवती, न कान्वय संभवती के साथ यहाँ पर मुख्य रूप से रेत सिग भाव संभव नहीं है। कारण प्राप्त यौवन से एव रेत सिग भावात, यौवन तारुण्य को प्राप्त होने के बाद ही वो क्या करता है? रेत का सिंचन करता है। ठीक है ना, ये बात है। और अन्न तो अभी अभी खाया है, तो तुरंत उसको रेत सिंचन करने वाले की भाव शरीर स्वरूप प्राप्त होता है उन अनुशयी जीवों को, ऐसा कह नहीं सकते। प्राप्त यौवन से रेत से भावात, तस्मात्, फिर क्या मानना पड़ेगा? अवश्यम पुरुष संबंध मात्रम एव रेतसिक भाव अभ्युपेयते। अनुशयी जीवों को रेतसिक भाव प्राप्त होना मतलब उस पुरुष के साथ संबंध होना जो का रेत का सिंचन करता है, ऐसे पुरुष के साथ संबंध हो जाता है अनुशयी जीवों का, ये इसका मतलब है। तस्मात् अवश्यम पुरुष संबंध मात्र एव रेतसिक भाव अभ्युपेयते, स्वीक्रियते। यथा, जैसे, तथा, उसी प्रकार, आकाशादो अपि, क्योंकि स्वर्ग से जब ये जीव निकले तब सबसे पहले आकाश में आए, फिर वायु, फिर धूम, तो क्रम से आए हैं। तो आकाशादो अपि संसर्ग मात्र से एव अभ्युपगतत्वेन, और आकाश आदियों में भी क्या माना है? इन जीवों का संसर्ग मात्र ही माना है। वो संसर्ग किस प्रकार का बताया था? आकाश की तरह तुल्यता, सूक्ष्मता, यही उनका संसर्ग है और कोई नहीं। तो संसर्ग मात्र से एव अभ्युपगतत्वेन, स्वीकार करने के कारण, मध्ये व्रियादो अपि संश्लेष मात्रम एव तद्भावापत्ति, तो बीच में जो व्रियादि भाव की प्राप्ति बताई है, तद्भावापत्ति, व्रियादि भाव की आपत्ति प्राप्ति, वो भी कैसी है? संश्लेष मात्रम एव इति भाव। हो गया जी, चलिए आगे। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उस भाष्य में जाते हम लोग। पंक्ति को देखिए, तो सूत्र का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इतश्च व्रियादि संश्लेष मात्रम तद्भावः यत् कारणम व्रियादि भावस्य अनंतरम अनुशयिनाम रेतसिक भाव आम्नायते। ठीक है, इतश्च, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। इतश्च, एक शब्द छोड़कर आगे, तद्भावः, पीछे व्रियादि संश्लेष मात्रम, आगे यत् कारणम, आगे सरल है। इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि, किस बात के लिए? तद्भावः व्रियादि संश्लेष मात्रम। तद्भाव, तद्भाव मतलब तद्भावः, इसका मतलब है व्रियादि इत्यादियों की स्थिति प्राप्त होना, जो बीच में बताया है अवरोहन प्रकरण में। तद्भाव व्रियादि भाव का मतलब व्रियादि संश्लेष मात्रम।
व्रियादि भाव को प्राप्त होते वो जीव, इसका मतलब व्रियादि स्वरूप को प्राप्त नहीं होते। फिर क्या? व्रियादि संश्लेष मात्र, व्रियादियों के साथ उनका संश्लेष होता है, संसर्ग होता है। बोलेंगे क्यों? यद कारणम, कारण की व्रियादि भावस्य अनंतरम, व्रियादि भाव की प्राप्ति के बाद जो भाव उन अनुशयी जीवों को प्राप्त होता है वह भी संश्लेष मात्र है, अतः व्रियादि भाव भी संश्लेष मात्र ही है, ये कह रहे। यद कारण, कारण की व्रियादि भाव से अनंतरम, व्रियादि भाव प्राप्ति के बाद में अनुशयिनाम जीवानाम, स्वर्ग से आए हुए जीवों को रेतसिक भाव आमनायते, रेतसिक भाव, रेतसिक वाले की प्राप्ति बताई है। रेतसिक मतलब रेत का सिंचन करने वाला पुरुष, उस भाव की प्राप्ति होती है। किंतु उस भाव की प्राप्ति होना मतलब क्या? संबंध ही अर्थ लेना पड़ता है, क्योंकि अभी अभी अन्न खाया और वो तो पहले से ही है, कौन? सिंचन करने वाला, बचपन से बढ़ रहा है, यौवन में आकर रेत का सिंचन करता है, ये बात। मुख्य रूप से तद्भाव की, रेतसिक भाव की प्राप्ति तो मान नहीं सकते, संसर्ग मात्र मानना पड़ता है। फिर अंतिम में उपसंहार में भी ऐसी बात है, तो बीच में व्रियादि काल में भी तत्संश्लेष ही अर्थ है। लग गया अर्थ? चलिए, अनुशयिनाम रेतसिक भाव आमनायते पठ्यते, कहा जाता है श्रुति में। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति दिया, यो यो हि अन्नम अत्ति यह रेत सिंचति तद्भूय एव भवति इति। ठीक है ना? जो जो अन्न को खाता है और जो रेत का सिंचन करता है योनि में, स्त्री में, तद्भूय, वे अनुशयी जीव रेत सिंचन करने वाले के भाव को प्राप्त होते, तद्भूय एव भवति, ऐसा आया है। किंतु उसका अर्थ संश्लेष मात्र करना पड़ता है, ये बात। इस श्रुति का अर्थ चाहे तो लिख लीजिए आप लोग, यो यो अन्नमत्या लिखेंगे। जो जो अनुशयी जीव संबंधित अन्न का, अनुशयी संबंधित, अनुशयी जीव के संबंधित अन्न का भक्षण करता है, भक्षण करता है, अर्धविराम। जो जो वीर्य का सेचन करता है, जो जो वीर्य का सेचन करता है, उसका रूप ही, उसका रूप ही वह अनुशयी जीव होता है, वह अनुशयी जीव होता है। ठीक है, देखो भाई, तो अनुशयी जीवों से संबंधित जो अन्न व्रीहि वगैरह उसका जिसने भक्षण किया, फिर जो का जो वीर्य का सेचन करता है उसका रूप ही वो अनुशयी जीव होता है, तद्भूय एव भवति, ऐसा बताया है। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में। इति आगे, न च अत्र मुख्य रेतसिक भाव संभवति, थोड़ा सा है, च अत्र एक शब्द छोड़कर आगे, रेतसिक भाव पीछे, मुख्य फिर शुरू में, न अंतिम में, संभवति। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना न च, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उद्धरण चिन्ह में, तद्भूय एव भवति, तद्भूय एव भवति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुत्या, इति श्रुत्या तद्भावम एव, तद्भावम एव कौंस में लिखिए, तत्स्वरूपम एव, तत्स्वरूपम एव कौंस बन, अन्नानुगतः, अन्नानुगतः अनुशयी जीवः प्रतिपद्यते, अनुशयी जीवः प्रतिपद्यते इति उच्यते।
इति उच्यते। अर्धविराम। न संयोग मात्रम, न संयोग मात्रम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। देखो भाई, तद भूय एव भवति, ऐसा श्रुति में आया है, तद भूय एव भवति इति। और कौन बोलता इति श्रुत्या, इस श्रुति से तद भावमेव मतलब तत्स्वरूपमेव हो जाते। कौन? अन्नानुगत अनुशयी जीव प्रतिपद्यते, अन्न में अनुगत, अन्न से संबंधी अनुशयी जीव उसके स्वरूप को ही प्राप्त होता है, होते हैं। इति उच्यते। न संयोग मात्र, केवल संयोग को प्राप्त नहीं होते। ऐसी कोई यदि शंका करता है तब तो उसका उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, न च अन्वय के अनुसार च अत्र रेतसिक भाव मुख्य न संभवति। रेतसिक भाव मतलब रेत सिंचन करने वाला जो पुरुष, उस पुरुष स्वरूप पुरुष भाव को वो अनुशयी जीव प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से, ऐसा कह नहीं सकते। न संभवति बोलेंगे क्यों? आगे चीरजात ही प्राप्त यवन रेतसिक भवति। ठीक, अन्वय ही क्यों पहले लेना है, ही क्योंकि चीरजात प्राप्त यवन, चीर काल से बहुत पहले से जन्म हुआ है कि नहीं, उत्पन्न हुआ और यवन को प्राप्त हुआ ही क्या होता है? रेतसिक भवति, रेत का सिंचन करने वाला होता है। अतः अभी अन्न खाया, उस अन्न के साथ संबंधित जो जीव अनुशयी जीव, वे फिर रेतसिक भाव को, उस पुरुष के भाव को, पुरुष के स्वरूप को प्राप्त हुए, ऐसा कह नहीं सकते हैं। फिर कहना इतना पड़ता है कि उस पुरुष भाव को प्राप्त होना, उसके स्वरूप को प्राप्त होना, इसका मतलब उसके साथ संबंधित होना, ऐसा अर्थ होता है। ठीक है, रेतसिक भवति। आगे कह रहे कथम इव अनुपचरितम तद्भावम अद्यमान अन्नानुगतः अनुशयी प्रतिपद्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का, बीच में आया है अद्यमान अन्नानुगतः अनुशयी, पीछे तद्भावम, और पीछे उसके पीछे अनुपचरितम, और पीछे कथम इव, अंतिम में प्रतिपद्यते। ठीक है, अर्थ देखो भाई, अद्यमान अन्नानुगतः अनुशयी, अद्यमान खाया जाने वाला जो अन्न, उस अन्न में अनुगत, अन्न से संबंधी कौन? अनुशयी जीव, वह जीव तद्भावम अनुपचरितम कथम इव प्रतिपद्यते, कैसा प्राप्त होगा? अर्थात नहीं होगा। तो तद्भावम, तद्भावम शब्द का अर्थ लिखिए, तद्भावम बराबर रेतसिक भावम, रेतसिक भावम कौन से लिखिए? रेत सिंचन करने वाले, रेत सिंचन करने वाले पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति, पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति हो गया, ये हुआ तद्भावम का अर्थ। और आगे अनुपचरितम, अनुपचरितम शब्द का अर्थ लिखिए मुख्यम, जो उपचरित नहीं है, गौण नहीं है, अनुपचरितम, उसका अर्थ लिखिए मुख्यम। हो गया, चलिए भाई, तो कथम इव प्रतिपद्यते है कि नहीं? पुनः देखिए पंक्ति का अर्थ, अद्यमान अन्नानुगत अनुशयी, खाए हुए अन्न से संश्लिष्ट जो अनुगत, जो अनुशयी जीव, तद्भावम, उस रेतसिक भाव को, उस पुरुष के स्वरूप को
अनुपचरित मुख्य रूप से कथम इव प्रतिपद्यते, कैसा प्राप्त होगा, अर्थात प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पीछे के वाक्य में पता है ना, चिर जात प्राप्त यवन ऋत्सिक भाव भवति, ठीक है ना। आगे फिर तत्र तावत अवश्यम रेतसिक योग एव रेतसिक भाव अभ्युपगंतव्य। फिर आप कैसा करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, वह अनुशयी जीव तो उस पुरुष स्वरूप को प्राप्त हो नहीं सकता, और तद्भूय ऐसा श्रुति में तो बताया है, तद्भाव बताया है, उसका अर्थ होता है फिर तत्संश्लेष मात्र होता है, संबंध होता है, संसर्ग आता है। लग गया अर्थ? कैसे देखिए, तत्र, तो तत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं, मुख्यस्य तद्भावस्य अयोगे, तद्भावस्य अयोगे फलितम आह, फलितम आह तत्र इति। ठीक है, मुख्य तद्भाव का योग नहीं हो सकता है, तब फलित क्या, तब बता रहे तात्पर्य क्या निकलता है, कैसा अर्थ करना पड़ता है, कह रहे तत्र तावत अन्वय किया क्या, तो शब्दों का अन्वय भी देखिए, तत्र से लेकर अभ्युपगंतव्य तक एक वाक्य पढ़ा हूं, उसका अन्वय तत्र तावत, थोड़ा आगे जाकर रेतसिक भाव, पीछे रेतसिक योग एव, रेतसिक योग एव, पीछे अवश्यम, अंतिम में अभ्युपगंतव्य। ठीक है, अर्थ देख रहे, तत्र तावत, ऐसी स्थिति में तो रेतसिक भाव का अर्थ रेतसिक योग एव, रेतसिक योग ऐसा अर्थ करना है, किस शब्द का, रेतसिक भाव, रेतसिक भाव का, रेत सिंचन करने वाले पुरुष के भाव को प्राप्त होता है वो जीव, इसका मतलब रेत सिंचन करने वाले पुरुष के साथ उसका योग होता है, संबंध होता है, यह अर्थ। रेतसिक योग एव अवश्यम अभ्युपगंतव्य, अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ पर शब्द आया है रेतसिक योग, उसका अर्थ लिखिए, तेन तेन रेतसिचा पुरुषेण, रेतसिचा पुरुषेण सह सह योग बराबर, योग बराबर संसर्ग विशेष एव, संसर्ग विशेष एव, हो गया। चलिए भाई, तो रेतसिक योग मतलब उस रेत सिंचन करने वाले पुरुष के साथ योग मतलब संसर्ग विशेष ही अवश्य स्वीकार करना पड़ता है, दूसरा वापर्याय ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उपक्रम में एक स्थिति बताई थी, वही स्थिति उपसंहार में है, तब जरूर बीच में भी व्रीहादि भाव को प्राप्त होते हुए जीव, इसका मतलब व्रीहादियों के साथ संबंध को, संश्लेष को प्राप्त होते, यह अर्थ वही करे अंतिम में, तद्वत् व्रीहादि भाव अपि व्रीहादि योग एव इति अविरोध। मिल गया पंक्ति, देखिए तो ये जो पंक्ति है ना, तद्वत् इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य, तथापि व्रीहादि भावे, तथापि व्रीहादि भावे किम जातम, किम जातम अर्धविराम तद आह तद्वत् इति। ठीक है, देखो भाई, कोई पूछेगा ठीक है रेत सिंह वाले के बारे में समझ गए हम लोग, तो भी व्रीहादि भाव के बारे में क्या सिद्ध हुआ, तब उत्तर दे रहे तद्वत्, मतलब जैसे रेत सिंह योग बताया, उसी तरह व्रीहादि भाव अपि, अनुशयी जीवों को व्रीहादि भाव जो बताया है, वहां भी अर्थ व्रीहादि योग एव, व्रीहादियों के साथ योग मतलब संबंध होना, यही अर्थ है, एव इति अविरोध, ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं है। ये जो इति अविरोध ऐसा है ना,
तो इति के पहले एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण। अन्यथा, अन्यथा उपक्रमोपसंहारयोः, उपक्रमोपसंहारयोः विरोधः स्यात्, विरोधः स्यात्, अर्धविराम, तत्परिहारार्थम, तत्परिहारार्थम उपसंहारवत्, उपसंहारवत् उपक्रमः अपि नेतव्यः, उपक्रमः अपि नेतव्यः इति आह इति अविरोधः इति, उपक्रमः अपि नेतव्यः इति आह इति। हो गया? देखो भाई अर्थ। अन्यथा, अन्यथा का मतलब समझ लीजिए, कोई कहेगा कि ठीक है, अनुशयी जीव रेत चिंतन करने वाले पुरुष के साथ संबंधों को प्राप्त होते, मान लेते हम लोग, बराबर। किंतु व्रीहादि के बारे में वैसा नहीं मानेंगे। वो तो व्रीहादि भाव की प्राप्ति होती, मतलब मुख्य रूप से उनको व्रीह रूप से जन्म प्राप्त होता, ऐसा मानेंगे। ऐसा यदि कोई कहेगा तब कहते भाई विरोध होगा, तब तो है कि नहीं। अन्यथा उपक्रम उपसंहार यो विरोध से, उपसंहार में अलग बात बताई जा रही है, उपक्रम में अलग बात बताई जा रही है, तो क्या होगा? दोनों का विरोध होगा। तत्परिहारार्थम, उस विरोध का परिहार करने के लिए उपसंहारवत्, उपसंहार में जैसी संगति लगाई है वैसा ही उपक्रम भी समझना चाहिए, बीच में भी वैसा ही समझना चाहिए, तब जाकर विरोध होता नहीं है। वही कहा इति अविरोध, उपक्रम उपसंहार के अनुसार ही व्रीहादियों को मानेंगे तब कोई विरोध नहीं है, अर्थात उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता हो जाती है। ये हो गया, बात हो गई। ये हो गया भाई 26 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं, अब 27 नंबर का सूत्र है, इस पाद का अंतिम सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं। सूत्र है योनेः शरीरम, योनेः शरीरम, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस सूत्र का अर्थ, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर एवं एवं अनुशयीनां जीवानां, अनुशयीनां जीवानां सर्वत्र सर्वत्र संसर्गः एव, संसर्गः एव अभ्युपगमे, अभ्युपगमे उद्धरण में ब्राह्मण योनिम, उद्धरण इत्यादि का अपि श्रुति, इत्यादि का अपि श्रुति उपचरितार्था स्यात्, उपचरितार्था स्यात् पूर्ण विराम। ततः ततः मुख्य जन्माभाव प्रसंगः स्यात्, मुख्य जन्माभाव प्रसंगः स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम योनेः शरीरम 3:1:27 पदच्छेद योनेः शरीरम पदार्थोक्ति प्रतीक योनेः बराबर रेतसि भावानंतरम, रेत सिग्भावानंतरम योनौ, योनौ रेतसी निषिद्धे सति, रेतसी
निषिक्ते सति ततः ततः, ठीक है, थोड़ा कौंस में लिख लेंगे। अनुशयी जीवों का रेत सेचन करने वालों से संसर्ग होने के बाद में जब योनि में वीर्य का सेचन होता है, योनि में वीर्य का सेचन होता है, अर्धविराम, उसके बाद उस योनि से आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक शरीरम बराबर सुख दुखोपभोग योग्यम कर्मोपार्जितम तेषां शरीरम जायते, पूर्ण विराम। आगे तथा ही शास्त्रम उद्धरण चिन्ह में तद ये इह रमणीय चरणा उद्धरण चिन्ह इत्यादि पूर्ण विराम। तस्मात् स्वर्गात् अवरोहताम अनुशयिनाम जीवानाम ब्राह्मणादि योनौ एव मुख्यम जन्म अर्धविराम न अन्यत्र व्रीहादौ अर्धविराम तत्र संश्लेष मात्रम एव भवति, तत्र संश्लेष मात्रम एव भवति इति भाव। ठीक हो गया। देखो भाई यार, सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि एवं जो ऊपर से बताया कि अनुशयी नाम जीवानाम, क्या बताया कि अनुशयी जीवों का सभी जगह संसर्ग एवं अभ्युपगमी। पूर्व पक्षी पूछता है कि सभी जगह पार आकाश से लेकर अग्नि रेत से भाव तक सभी जगह अनुशयी जीवों का क्या बताया आपने? संसर्ग बताया। संसर्ग का ही स्वीकार है तो फिर ब्राह्मण योनि इत्यादि का अपि श्रुति ही उपचरितार्थ से, तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है अच्छे कर्म होंगे तो, और पाप कर्म रहेंगे तो स्वादि योनि प्राप्त होती है। ये भी श्रुति कैसी मानो? उपचरित रूप से, गौण रूप से मानो। अर्थात वस्तुतः उन स्वर्ग से आए हुए जीवों को वास्तविक मुख्य रूप से ब्राह्मण आदि का, बुद्ध आदि का जन्म प्राप्त होता ही नहीं है, ऐसा मानो। फिर जैसा पीछे संसर्ग माना ऐसा यहाँ पर भी मानो, तब तो उनको जन्म आदि प्राप्त ही नहीं होंगे। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। तब उत्तर दे रहे उपचरितार्थ स्यात् ततः, तब तो क्या होगा? पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसा होने पर मुख्य जन्म अभाव प्रसंग स्यात्, मुख्य जन्म का ही क्या हो जाएगा? अभाव, जन्म ही नहीं उनको। वह तो केवल संसर्ग होता है और वो भी सुख दुख से अन्वित नहीं, केवल संसर्ग होता है, ऐसा ही होगा। फिर तो मुख्य जन्म उनको प्राप्त ही नहीं होगा फिर तो। इति अतः, ऐसा यदि कहता है पूर्व पक्षी तो उत्तर देते नहीं, योने है शरीरम, योनि से उनको शरीर प्राप्त होता है, वो उनके लिए मुख्य है। ये बात तो
कैसे? तो पदार्थोक्ति में लिख रहे योने, स्पष्टीकरण कर रहे, रेत सिख भावानंतरम, योनौ योनि में रेत का सिंचन करने के बाद ततः उससे, उस योनि से शरीरम, शरीर की प्राप्ति होती है, वो उनके लिए मुख्य है, ऐसा कहना है। तो बीच में अर्थ लिख दिया। अनुशयी जीवों का रेत सेचन करने वालों से संसर्ग होने के बाद में जब योनि में वीर्य का सेचन करते वो लोग, तब उसके बाद उसी योनि से क्या होता है? शरीर प्राप्त होता है उस अनुशयी जीवों को। वही कह रहे हैं शरीरम, कैसा शरीर? सुख दुखोपभोग योग्यम, सुख या दुख का उपभोग करने के लिए योग्य, कर्मोपार्जितम, कर्म से अर्जित, उनके उनके कर्म के अनुसार, कर्म से संपादित, तेषाम तेषाम हाँ अनुशयीनाम जीवानाम शरीरम जायते, उन अनुशयी जीवों के लिए शरीर उत्पन्न होता है। तथा ही शास्त्रम, अश्रुति भी वही बात बताती है। क्या? तद ये रमणीय चरणाः, जो लोग रमणीय चरण वाले हैं वो रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं, जो कपूय चरण वाले हैं वो कपूय योनि को प्राप्त होते हैं। तस्मात्, इसलिए स्वर्गात् अवरोहताम अनुशयीनाम जीवानाम, स्वर्ग से अवरोहण करने वाले, उतरने वाले जो अनुशयी कुछ कर्मों को साथ लिए हुए आए हुए जीव, उनके लिए ब्राह्मणादि योनौ, ब्राह्मणादि योनि प्राप्त होना ही उनके लिए मुख्य जन्म है, न अन्यत्र। मतलब ब्राह्मण कर्म के अनुसार ब्राह्मण, कुत्ता, सुअर आदि जन्म प्राप्त होना वो उनके लिए मुख्य जन्म है। अब उसके पहले व्रीहादि भाव वो मुख्य नहीं है, न अन्यत्र व्रीहादौ, तत्र व्रीहादियों में संश्लेष मात्रम एव भवति। हो गया जी। चलिए आगे, अब इस सूत्र का भाष्य देखते हैं हम लोग। अथ रेतसि भावस्य अनंतरम, है कि नहीं? अथ मतलब रेतसि भाव को जो प्राप्त हो गए वो अनुशयी जीव, मतलब रेत का सिंचन करने वाले पुरुष भाव को, मतलब पुरुष के साथ संसर्ग संबंधित हो गए वो अनुशयी जीव, उसके बाद में अनंतरम, रेतसि भाव से अनंतरम आगे क्या है? योनौ निषिक्ते रेतसि, योनि योने अधिशरीरम अनुशयीनाम अनुशय फलोपभोगाय जायते इति आह शास्त्रम। थोड़ा सा अन्वय करते हैं। अथ से लेकर योनौ तक सरल है, तो योनौ उसके बाद एक शब्द छोड़कर आगे, योनौ रेतसी पीछे, निषिक्ते, फिर थोड़ा आगे जाकर अनुशयीनाम अनुशय फलोपभोगाय, पीछे योने अधिशरीरम, आगे जायते, हो गया। अर्थ देखो भाई, अथ रेतसि भावस्य अनंतरम, रेतसि भाव प्राप्त होने के बाद योनौ रेतसि निषिक्ते, योनि में रेत का सिंचन करने के बाद अनुशयीनाम, अनुशयी जीवों के लिए अनुशय फल, अनुशय मतलब क्या है? बचा हुआ कर्म ही तो है, उस कर्म का फल उपभोग करने के लिए योने, योनि से अधिशरीरम, ये भौतिक शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर, जायते, उस शरीर उत्पन्न होता है। इति आह शास्त्र, ऐसा शास्त्र बता रहा है। तो क्या शास्त्र है वो? तद ये रमणीय चरणाः इत्यादि, है कि नहीं? ये श्रुति है, शास्त्र है। ठीक, चलिए आगे। तस्मात् अपि अवगम्यते, इससे भी जाना जाता है। क्या जाना जा रहा है? तो ये जो पंक्ति है ना, तस्मात् इत्यादि, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। एवं शरीरवत्वस्य विशिष्ट अवसरत्व प्रदर्शनात्, विशिष्ट अवसरत्व प्रदर्शनात् अनुशयीनाम व्रीहादिषु न शरीरत्वम अर्धविराम, नापि सुखादि अन्वितम,
सुखादि अन्वितम इति फलितम आह, इति फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार से शरीरवत्वस्य विशिष्ट अवसरत्व प्रदर्शनात्, शरीरवत्व शरीर भाव प्राप्त होना विशिष्ट काल में प्राप्त होता है, विशिष्ट अवसरत्व प्रदर्शनात् सिद्ध किया हुआ फिर अनुशयिनाम व्रियादिषु न शरीरत्व, अनुशयी जो जीव है उनके लिए व्रियादियों में शरीरत्व नहीं है और न उन वहां पर उनको सुख दुख का संबंध होता है, ना भी सुखादि अन्वितम इति फलितम आह, इसका फलित बता रहे आगे तस्मात् इत्यादि शब्द से। तो क्या है देखो पंक्ति, तस्मात् अपि अवगम्यते, क्या न अवरोहे व्रियादि भावावसरे तच्छरीरम एव सुख दुखान्वितम भवति इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे शब्दों का। तस्मात् अपि अवगम्यते, एक शब्द छोड़कर, अवरोहे व्रियादि भावावसरे, व्रियादि भावावसरे थोड़ा आगे जाकर सुख दुखान्वितम, पीछे तच्छरीरम एव, फिर पीछे न, अंतिम में भवति इति, न भवति इति। अब देखो अर्थ, तस्मात् अपि अवगम्यते, इससे भी ये जाना जाता है क्या जी, अवरोहे, अवरोह के प्रसंग में प्रक्रिया में, व्रियादि भावावसरे, जब व्रियादि भाव की प्राप्ति बताई थी उस समय सुख दुखान्वितम, सुख दुख से युक्त तच्छरीरम एव न भवति, तच्छरीरम एव, तच्छरीरम एव का अर्थ लिखिए व्रियादि जन्म एव, व्रियादि जन्म एव हो गया ना, न भवति, अर्थात बीच में व्रियादि भाव को जब वो जीव प्राप्त होते हैं तो व्रियादि जन्म, व्रियादि शरीर उनका वास्तविक जन्म नहीं है, ये निश्चित होता है भवति इति। आगे तस्मात् व्रियादि संश्लेष मात्रम अनुशयिनाम तज्जन्म इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा अन्वय, तस्मात् अनुशयिनाम तज्जन्म, पीछे व्रियादि संश्लेष मात्रम, अंतिम में इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई, तस्मात् इसलिए अनुशयिनाम, अनुशयी जो जीव है उनके लिए तज्जन्म, तज्जन्म, हाँ तज्जन्म का अर्थ लिख के रखिए व्रियादि जन्म, अनुशयी जीवों के लिए जो व्रियादियों का जन्म बताया है वह व्रियादि संश्लेष मात्र, व्रियादियों के साथ संबंध होना, यही उनका वो जन्म है, वास्तविक मुख्य रूप से वो जन्म उनका नहीं है। तज्जन्म व्रियादि संश्लेष मात्रम इति सिद्धम, व्रियादियों के साथ उनका अनुशयी जीवों का संसर्ग मात्र होता है, वास्तविक वो उनका मुख्य जन्म नहीं है, इति सिद्धम। लग गया, इति सिद्धम मतलब क्या सिद्ध हो गया, इति सिद्धम के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। ठीक, लिखिए एवं, एवं कर्मिणाम, कर्मिणाम गत्यागति संसारः, गति आगति संसारः दुर्वारः, दुर्वारः कौंस में लिखिए निवारयितुम अशक्यः, निवारयितुम अशक्यः कौंस बंद, इति अनुसंधानात्, इति अनुसंधानात् कर्मफलात्, कर्मफलात् वैराग्यम, वैराग्यम तत्वज्ञान साधनम सिद्धम इति, सिद्धम इति पादार्थः, पादार्थम उपसंवरति, पादार्थम उपसंवरति सिद्धम इति।
ठीक है, देखिए भैया, एवं इस प्रकार से कर्मी नाम कर्मियों की गत्यागति संसार, गमन आगमन रूप जो संसार है वह दुर्वार है, उसका निवारण नहीं कर सकते। ऐसा अनुसंधान करने से, चिंतन करने से फिर आदमी को वैराग्य हो जाता है। किससे? कर्म फल से। तो कर्म फला वैराग्यम, कैसा वैराग्य? वैराग्य का विशेषण है तत्व ज्ञान साधनम वैराग्य। तत्व ज्ञान का साधन है कौन? वैराग्य। वैराग्य नहीं रहेगा तत्व ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता है कि नहीं? वह ज्ञान उत्पन्न होना है, मोक्ष प्रापक ज्ञान तो वही उत्पन्न हो सकता है जब वैराग्य रहता है। ठीक है, क्या है वो? हाँ, वैराग्यवाद सुने कहीं ज्ञाना से तक नहीं चिनाई। और एक वही है ना, याद नहीं आ रही। इति अनुसंधाना कर्म फला, ऐसा अनुसंधान करने से कर्म फल से आदमी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जो कि वैराग्य तत्व ज्ञान का साधन है। तत्व ज्ञान साधनम वैराग्यम सिद्धम, सिद्ध हो जाता है। इति, इस प्रकार से संपूर्ण इस पाद का अर्थ, इसका उपसंहार हो गया यहाँ पर, सिद्धम इति हो गया। तो तीसरे अध्याय का पहला पाद यहाँ पर समाप्त होता है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण